नमस्कार दोस्तों, माइंड योर गोल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि हमारे नए वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। एक प्रेरणादायक किसान की कहानी। भारत की मिट्टी में किसानों का पसीना मिलता है तभी खेतों में सोना उगता है। यह कहानी एक ऐसे किसान रामलाल की है जिसने अपनी मेहनत, धैर्य और लगन से संघर्ष को हराया और सफलता की नई मिसाल कायम की। गांव सुजानपुर में रहने वाला रामलाल एक गरीब किसान था। उसके पास केवल 2 एकड़ जमीन थी जो उसे उसके पिता से विरासत में मिली थी। बारिश पर निर्भर खेती थी और जब बारिश सही समय पर नहीं होती तो उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती थी। रामलाल की पत्नी गंगा और 2 छोटे बच्चे थे। उसका सपना था कि उसके बच्चे अच्छी शिक्षा पाएं और परिवार को कभी भूखा न सोना पड़े। लेकिन हालात इतने खराब थे कि कई बार परिवार को एक वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था। हर साल वह पूरी मेहनत से खेती करता, लेकिन कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बेमौसम बारिश उसकी फसल बर्बाद कर देती। उसके पास ना तो सिंचाई के लिए कोई साधन था, ना ही कोई अतिरिक्त आमदनी। रामलाल की परेशानियां बढ़ती गईं, कर्ज भी सिर पर चढ़ने लगा। गांव के जमींदार से उसने कुछ पैसे उधार लिए थे जिसे वह चुका नहीं पा रहा था। जमींदार उसे बार बार धमकाता कि अगर उसने कर्ज नहीं चुकाया तो उसकी जमीन छीन ली जाएगी। एक दिन रामलाल बहुत दुखी होकर अपने खेत में बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी गांव के एक बुजुर्ग किसान बाबा रघुनाथ वहां आए और बोले, बेटा, रोने से कुछ नहीं होगा। मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। कुछ नया सोच, कुछ अलग कर। जो लोग हालात से डर जाते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। रामलाल ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया और सोचा कि उसे कुछ नया करना होगा। उसने तय किया कि अब वह सिर्फ परंपरागत खेती पर निर्भर नहीं रहेगा बल्कि नई तकनीकों का इस्तेमाल करेगा। रामलाल ने कई जगह जाकर आधुनिक खेती के बारे में जानकारी ली। उसने जाना कि अगर वह ऑर्गेनिक खेती करे और जल संचयन के लिए एक छोटा तालाब बनाए तो सिंचाई की समस्या काफी हद तक हल हो सकती है। उसने ठान लिया कि अब वह अपनी खेती को एक नई दिशा देगा। वह अपने खेत में फसल चक्र अपनाने लगा। एक बार धान, दूसरी बार दलहन और फिर तिलहन। इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रही और पैदावार भी अच्छी हुई। उसने जैविक खाद और गोबर का इस्तेमाल शुरू किया। धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी। उसे अपनी मेहनत का फल मिलने लगा। एक दिन जब उसकी फसल तैयार हुई तो गांव के व्यापारी ने उसकी जैविक फसल को बाजार से अच्छे दामों पर खरीदा। यह देखकर दूसरे किसानों ने भी रामलाल से सीखना शुरू कर दिया। रामलाल की आमदनी बढ़ने लगी। अब वह अपने बच्चों को स्कूल भेज सकता था और परिवार को अच्छे से खिला सकता था। लेकिन यह सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। रामलाल ने सोचा कि वह और आगे बढ़ सकता है। उसने अपने खेत में कुछ हिस्से में फल और सब्जियों की खेती शुरू की जिससे साल भर आमदनी हो सके। रामलाल अब गांव के बाकी किसानों के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसने गांव के अन्य किसानों को भी ऑर्गेनिक खेती और आधुनिक तरीकों के बारे में सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे पूरे गांव में बदलाव आने लगा। अब किसान बारिश पर निर्भर नहीं थे। वे ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग और फसल चक्र जैसे तरीकों का इस्तेमाल कर रहे थे। रामलाल को सरकार की तरफ से भी सहयोग मिला। उसे सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार मिला और वह पूरे जिले में मशहूर हो गया। अब रामलाल सिर्फ एक किसान नहीं था बल्कि एक सफल उद्यमी बन चुका था। उसने अपने खेत की पैदावार को बाजार में सीधे बेचना शुरू किया और जैविक उत्पादों का ब्रांड बना दिया। अब उसका घर खुशहाल था। उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे पदों पर पहुंच गए। वह पूरे गांव के लिए आशा की किरण बन गया। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामलाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम मेहनत करें और नया सोचें तो किसी भी मुश्किल को हरा सकते हैं। संघर्ष चाहे जितना भी हो, अगर इंसान हार ना माने तो सफलता जरूर मिलती है। मेहनत का फल देर से ही सही लेकिन जरूर मिलता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट हमें नए वीडियो बनाने की हिम्मत देता है। अगले वीडियो तक के लिए अलविदा।